Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Dawn Preparations. Today we will discuss class 10th chemistry guest paper 2024 prepared by Dawn Preparation. गेस्ट पेपर को देखने से पहले हम यहाँ पे पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे कि 2024 की पेयरिंग स्कीम क्या है। अगर आप पेपर को देखें तो आपका क्लास 10th का पेपर 16 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है आपके पास। उसमें आपके पास 3 पोर्शन आते हैं, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव का होता है और 2 आपके पास सब्जेक्टिव के होते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन और ऑब्जेक्टिव पोर्शन को हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके किस पेपर्स में से कितना पोर्शन सब्जेक्टिव का पूछा जा रहा है और कितना उसमें ऑब्जेक्टिव का पूछा जा रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है जिसमें आपके पास 12 MCQs हैं। आपके पास 8 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 से स्टार्ट होता है और चैप्टर 16 पे आपका बुक कंप्लीट हो जाती है। तो अब चैप्टर 9 में से हम अगर देखें 1 MCQs है, चैप्टर 10 में से 2 MCQs हैं, चैप्टर 11 में से 1 MCQs हैं, चैप्टर 12 में आपके पास 1 MCQs है, चैप्टर 13 में 1 MCQs है और चैप्टर 14 में आपके पास 2 MCQs, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 के अंदर एक 2 MCQs आपके पास पूछे गए हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें किन चैप्टर्स के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 11 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप नोट कर लें। 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 12 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड आपके पास सेक्शन आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 13, चैप्टर 15 है। चैप्टर 10 में से अगर आप देखें तो आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 15 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन नंबर 4। इसमें हम देखें तो आपके पास 2 ही चैप्टर हैं, 14 एंड 16, दोनों में से ही आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये जो सेक्शन है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चन का। चैप्टर 14 और चैप्टर 16 के अंदर से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का आपके पास पार्ट। हम ये देखेंगे कि हमारी लॉन्ग क्वेश्चन की इस साल की पेयरिंग स्कीम क्या है, किन चैप्टर्स को आप करें और आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 9 में से ए और चैप्टर 10 में से बी पार्ट है। और चैप्टर 9 को आप देखें तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का इस पे पेयर आ रहा है, 1 MCQs है और 2 आपके पास के हैं शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 10 में आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपके पास 1 MCQs है, यहाँ पे एक लॉन्ग का पेयर है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 आपके पास चैप्टर 13 और चैप्टर 15 का है। चैप्टर 13 में से आपके ए पार्ट है और चैप्टर 15 में से आपका बी पार्ट है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो आपके पास चैप्टर 12 और चैप्टर 16 का है। चैप्टर 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें अब हम मूव करते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ये हमारे पास MCQs हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके लिए हम एक और वीडियो इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, वो सिर्फ MCQs की होगी, जिसमें हम ये देखेंगे किस पास पेपर में आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs किस चैप्टर से आए हुए हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 पे, जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है क्लास 10th का। इस चैप्टर के अंदर से हमने पंजाब के तमाम बोर्ड्स, जिसमें आपके पास लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड और इवन आज़ाद कश्मीर के पेपर्स में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट से क्या मुराद है या केमियाई इक्विलिब्रियम की इस्तिलाह से क्या मुराद है। अगर ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल किसी ना किसी बोर्ड के पंजाब के किसी बोर्ड के अंदर पूछ लिया जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस की वजाहत करें और एक मिसाल दें। आपके पास जो प्रीवियस लाहौर बोर्ड का पेपर है उसके अंदर भी ये सवाल पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, व्हाट इज मेंट बाय एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की हद से क्या मुराद है, रिएक्शन की हद से क्या मतलब है। तो ये सवाल आपके पास बोर्ड में आ सकता है इस साल भी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सवाल दूसरा भी है, व्हाट इज मेंट बाय प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन। इन 2 सवालों में से एक सवाल हर साल पेपर में पूछा जाता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब एक चीज यहाँ पे नोट कर लें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूं कि एक चीज आप यहाँ पे नोट करें, आपके पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी फॉरवर्ड रिएक्शन की, रिवर्स रिएक्शन की, प्रोडक्ट की, आपके पास रिएक्टेंट की, रिवर्सिबल रिएक्शन की, इरिवर्सिबल रिएक्शन की, इनको आप नोट करें। ये इनके 100% चांसेस होते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हर साल पेपर में आ भी जाती है। किसी ना किसी पेपर में ये वाली आपके पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पूछी जा सकती हैं। और ये अगर इनके कैलकुलेशन देखें तो ये
ऑलमोस्ट आपके पास 30 टाइम्स आपके पास ये पेपर में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, राइट डाउन इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन में दे आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा कि जिसको आपने इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है जिसको हमने कन्वर्ट किया हाइड्रोजन आयोडाइड में। तो इसी तरह आपके पास कोई ना कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा जिसको हमने कन्वर्ट करना है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके काफी पेपर्स में आया हुआ है और लास्ट ईयर के पेपर में भी ये डिस्कस हो चुका है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको मार्क करें, साथ साथ आप इनको पेन अपना रजिस्टर लें और साथ साथ इनको लिखते भी जाएं और मार्क भी करते जाएं ताकि जब आप इनको प्रिपेयर करें तो वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाए। 9 अब क्योंकि हमारे पास इस साल जो पेपर है वो 25% कॉन्सेप्चुअल आएगा, तो कुछ पेपर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके पास कॉन्सेप्चुअल बेसिस आ जाएंगे, एनालिटिकल बेसिस आ जाएंगे। तो जिसमें आपके पास है हाउ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, के एटमॉस्फेरिक माहौलियाती जो गैसेज है वो केमियाई तैयारी के लिए किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये एक आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह के भी आपसे इससे रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को आप नोट करें, ये लाहौर बोर्ड के अलावा पंजाब के जितने बोर्ड हैं उसमें हर साल किसी ना किसी बोर्ड के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। और अगर इसकी रेशो देखी जाए तो अभी तक ये तकरीबन आपके पास 40 बार से ज्यादा पेपर्स में आ चुका है। व्हाट इज मेंट बाय प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन, कि कैसे हम रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने के इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखें। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसको हम उसे एक्सप्रेशन में लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। केसी की लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? इसमें आपके पास इससे रिलेटेड आपके पास स्मॉल वैल्यू भी पूछी जा सकती है और मॉडरेट वैल्यू भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, के डायनामिक इक्विलिब्रियम के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के दो कैरेक्टरिस्टिक बता देना है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, एसिड बेस एंड साल्ट। अगर इसकी पेयरिंग के वाइज देखें, पेयरिंग स्कीम के से रिलेटेड देखें तो इस चैप्टर में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास इस चैप्टर के अंदर 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपके पास इस चैप्टर में से 13 मार्क्स का पेपर आ रहा है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। पहला सवाल है, व्हाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लिविस एसिड। हाइड्रोजन आयन लिविस एसिड का काम क्यों करता है? ठीक है। सेकंड आपके पास सवाल है, डिफाइन पीएच, व्हाट इज पीएच ऑफ प्योर वाटर। पीएच की वजाहत करें और खालिस पानी की पीएच क्या है। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, आप राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ 2 मिनरल एसिड। 2 मिनरल एसिड के आपने नाम लिखने हैं और उनके फार्मूला आपने लिखने हैं। नेक्स्ट आपके पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस के अंदर क्या फर्क है। अगर हम नेक्स्ट पे हैं तो आपके पास लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। यह हर साल किसी ना किसी पेपर में आपसे पूछा जाता है और अपकमिंग पेपर्स के अंदर भी ये आ सकता है। राइट एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की दो आपने खसूसियात बतानी है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उसकी एक एग्जांपल दें। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज मेंट बाय मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट क्या होता है, उसकी एक आप मिसाल दें। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, एसिड आर्हेनियस के मुताबिक एसिड बेस क्या है, इसकी आप एक वजाहत करें। 10 आ जाता है, साल्ट की 2 आपने खसूसियात लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, जिसमें हम आपको ये बताना पड़ेगा कि पानी एम्फोटेरिक के तौर पे क्यों काम करता है। ठीक है, इसमें आप कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि एसिड के तौर पे क्या होगा और बेसिस के तौर पे क्या होगा। एसिडिक साल्ट हाउ यू कैन प्रिपेयर, ये आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि 25% आपके पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, व्हाई BF3 एक्ट एज अ लिविस एसिड, कि BF3 लिविस एसिड की तरह कैसे काम करता है। 14 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस बेस एंड ब्रोंसिलोरी बेस। आर्हेनियस बेस और ब्रोंसिलोरी बेस में क्या फर्क है, तो इसको आपने बताना है, वजाहत करनी है आपने। सारे के सारे जो आपके पास बेसिस है वो आपके पास अल्कलीज हैं, लेकिन सारे अल्कलीज बेसिस नहीं है, तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट आपके पास है, हाउ सोल्यूबल साल्ट्स आर सोल्यूबल साल्ट रिकवर फ्रॉम वाटर, के सोल्यूबल साल्ट पानी से कैसे रिकवर किए जा सकते हैं, वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 17,
जो हमारे पास है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। एसिड, बेस और साल्ट के यूजेस को आपने अच्छे से कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास पहला सवाल जो है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के डिफरेंट रेडिकल्स क्या हो सकते हैं। डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनकी तारीफ करें, इनकी एक मिसाल दें। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आए तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनकी एक एग्जांपल दें। अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर से आपके पास कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जरूर आपके पास पेपर में आ सकता है, किसी ना किसी बोर्ड में वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये देखना है कि कोल तार क्या है, जो कि आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद कुछ कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास एक कोल तार है। कोल तार क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हाउ एंड व्हाई कार्बन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। ये आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया है कि कार्बन कैसे और क्यों अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्योर कंडक्टर क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, आइसोमेरिज्म की आपने तारीफ करनी है। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। राइट एनी टू यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो इस्तेमालात आपने बताने हैं। हाउ रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, उनकी एक आपने मिसाल देनी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला की आपने एग्जांपल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन होमोलोगस सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके पास सवाल है, इसको आप नोट कर लें कि होमोलोगस सीरीज के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ पोर्शन आपके पास पेपर में आ सकता है। व्हाट आर एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड से क्या मुराद है, एलिफैटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी तरीके से आपके पास ये सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, डिफाइन अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप क्या है और उसका आप एक फार्मूला लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर आपके पास 12 है, हाइड्रोकार्बन्स है। आपके पास फर्स्ट 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। इनमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से करिएगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अल्केन्स को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है। अल्काइंस को आपके पास एसिटिलीन क्यों कहा जाता है। अल्कीन्स को पैराफिन क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आपके पास एक मेन चीज आपने याद रखनी है, जो यूजेस हैं आपके पास इथीन, इथेन और इथाइन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से कोई ना कोई यूज आपके पास आ सकता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपके पास आ सकती है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार पेपर में आ चुका है। हमारे पास नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। कुछ आपके पास हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, कुछ आपके पास एसिड्स आ जाते हैं, बेसिस आ जाते हैं, जिनके आपके पास नाम होते हैं। आपने क्या करना होता है, सिर्फ आपने उनके केमिकल फार्मूलाज लिखने होते हैं। इसी तरह आपके पास सोर्सेज हैं विटामिन के सोर्सेज आपने करने हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लें। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, इनका जनरल फार्मूला, ये काफी बार पेपर में आ चुका है। हाउ अमाइनो एसिड्स, ये पेपर वेयर आर प्रोटीन्स फाउंड। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, इसको मार्क करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार ये पेपर में आ चुके हैं। आपके पास डिफरेंस आ सकते हैं, जिसमें ऑयल और फैट्स के आ सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स के आ सकते हैं, तो ये सारे आपने अच्छे से करने हैं। आपके पास विटामिन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स क्या है, इसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके पास डेफिशिएंसीज है विटामिन की, तो ये आपने अच्छे से करना है। 14 पे एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर के चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर 10 नंबर का आपके पास पेपर आएगा, जिसको आपने अच्छे से करना है। आपके पास नेक्स्ट है डिफरेंस आ सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आपने बताना है कि स्ट्रेटोस्फीयर किस रीजन में पाया जाता है। डिफरेंस आपके पास प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास है CO2 इज एन हिडन एनिमी, क्यों है ये ऐसा एक पोशीदा दुश्मन है, इसकी वजाहत करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी बार पेपर में आ चुका है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड वाटर के, डिटर्जेंट के डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पेस्टिसाइड के यूजेस आ जाते हैं, आपके पास हार्डनेस इन वाटर है, ठीक है। अब ये आपके पास स्क्रीन पे मेंशन है, आपके पास स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काइंडली आप इसको नोट कर लें। हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
हमारे पास है चैप्टर 16। चैप्टर 16 में आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट करते जाएं। साथ साथ इनमें मैं आपको रफली बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। आपने इस चैप्टर के अंदर मैट क्या होता है, आपके पास स्लैग क्या होता है, आपके पास फोर्स फ्लोटेशन के अंदर आपके पास ऑयल का क्या रोल है, क्रूड ऑयल रेजिड्यूल ऑयल में क्या आपके पास डिफरेंस है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोल्वेज प्रोसेस। इसको आपने अच्छे से करना है। और लास्ट पे आपके पास एक चीज़ आपने जो डिफरेंस है, एनोड मड क्या होता है, मैट क्या होता है, स्लैग क्या होता है, इनको आपने अच्छे से करना है। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट 60 आउट ऑफ 60 लेना चाहते हैं वो इस पेयरिंग स्कीम को अगर आप देखें तो आपके पास चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 13 और चैप्टर आपके पास 15 है, वो इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लें तो उनके पेयर कंप्लीट हो जाते हैं। या वो चैप्टर 12 को ले लें, चैप्टर 16 को ले लें, तो इन चैप्टर को आप करेंगे तो आपके जो पेयरिंग स्कीम है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपके लॉन्ग के पेयर भी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की अभी हमने पेयरिंग डिस्कस की है। हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ये स्क्रीन पे मेंशन है, जिसमें आपके पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डायरेक्शन है और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो इनको आप अच्छे से करिएगा, इंशाल्लाह ताला इस साल भी इस पे जो अपकमिंग पेपर है उनमें ये आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है। इसमें आपके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आ सकते हैं पेपर में वो हाईलाइटेड यहाँ पे मेंशन है। साल्ट क्या होते हैं, एसिड और एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट हैं, आपके पास लिविस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूजेस आपके पास एसिड बेसिस के हैं, पीएच स्केल क्या है, और लास्ट वन आपके पास है एसिड के यूजेस। चैप्टर नंबर 12 को अगर हम देखें इसका 16 के साथ पेयर है। चैप्टर 12 के अंदर आपने जितने भी यूजेस हैं आपके पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के, उनको आपने अच्छे से कर लेना है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से करना है और यहाँ पे मेंशन भी है, इनको आप नोट कर लें। नेक्स्ट जो हम चैप्टर 13 पे आए तो चैप्टर 13 के आपके पास यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है, तो इसको आप नोट कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला इस साल भी पेपर में आ सकते हैं और ये प्रीवियस पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 15 पे हम मूव करें, जो चैप्टर 13 का आपका बी पार्ट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, इसमें से एक ना एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इस साल भी पेपर में पूछा जा सकता है और प्रीवियस पेपर में ये काफी बार रिपीट हुआ है। लास्ट जो हमारे पास है इसमें चैप्टर नंबर 16 है। हमारे पास चैप्टर 16 जो कि आपके पास चैप्टर 12 का पेयर है। चैप्टर 16 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर, क्योंकि इसमें से आपके पास 15 मार्क्स का पेपर आएगा, तो इसको आपने अच्छे से करना है एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग के लिहाज से। तो इसमें है जो मोस्ट रिपीटेड आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन है, इनको आपने अच्छे से करना है, जिसमें यूरिया आपके पास सोल्वेज प्रोसेस है और उसके बाद आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ गया। इसके में आपके पास जो मेटल की एक्सट्रैक्शंस है, कंसंट्रेशन द और ये इसके प्रोसेस, मेटल की एक्सट्रैक्शन और आपके पास रिफाइनिंग। यहाँ पे एक जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आ चुका है मेटल्स में, एक्सट्रैक्शंस में ऑफ मेटल्स में से, वो आपके पास स्मेल्टिंग है, तो इनको आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे हमारे गैस पेपर्स की जो एक्सप्लेनेशन थी, डिस्कशन थी, वो कंप्लीट होती है। आपने इन गैस पेपर्स को, इन क्वेश्चंस को बार बार आपने प्रैक्टिस करना है अपने, और इसको आपने इवेलुएट भी करवाना है बार बार, ताकि आपके ये गेस्ट पेपर्स जो आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रिपेयर्ड हो जाएं और आपके अपकमिंग जो पेपर्स हैं 2024 उनमें अच्छा ग्रेड आ जाए। वो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके 2024 का केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी, अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी इससे, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मज़ीद आपको अगर इससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, ताकि हम उस पर मज़ीद वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह निगहबान।